नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थी 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, और ये 40 में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होंगे उससे नोटबुक पर अच्छी तरीके से लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि आपका जो तैयारी है वो बेहतर हो सके। ठीक है, जो भी प्रश्न लगे हमको याद नहीं उसे जरूर लिखिएगा बाबू। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न में आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है निम्न में से किस धातु का बना होता है। जो पीला वाला बल्ब होता है दोस्तों, उसका फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है सोना की परमाणु संख्या है। दोस्तों आपको सोना का दोस्तों परमाणु संख्या बताना है, तो 79 होता है दोस्तों, 79 होता है सोना की परमाणु संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मैंने 79 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ये भी काफ़ी शानदार है दोस्तों। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो है दोस्तों, अवक्षेपण ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा चौथा नंबर है। इसमें आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चौथा नंबर आपको बताना है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का किया जाता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर कहता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों आपको बताना है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा छठा नंबर कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये छठा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 7 नंबर, आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिए। ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा के लिए वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखिएगा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों। आपको बताना कि अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होना चाहिए दोस्तों कितना होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों आपको बताना है कि आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है दोस्तों। कितना कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए जब पूछेगा कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है दोस्तों शुद्ध सोना। इसको आपको ध्यान रखना है। और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों मुलायम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे
10वां नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों आपको बताना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम रखता है। कौन रखता है दोस्तों? सेरिबेलम रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो देखिए किशोरावस्था में दोस्तों होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है वो टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजेन भी है, ठीक है। एस्ट्रोजेन भी है तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 12 नंबर कहता है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा से प्रभावित होती है तो गतिशील कण काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा से प्रभावित होती है तो गतिशील कण तो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। दोस्तों आपको 13 नंबर प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है एपिडर्मिस, और देखिए बी में लिखा हुआ है फ्लोएम, और यहाँ पे सी में लिखा है जाइलम, और यहाँ डी में लिखा हुआ है बी एवं सी दोनों। तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो देखिए फ्लोएम जो है दोस्तों, फ्लोएम ये भी संवहन ऊतक है, और देखिए जाइलम जो है दोस्तों ये भी संवहन ऊतक है, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों होगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ गए सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को? तो 13 का ऑप्शन डी दोस्तों सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 14 नंबर देखिएगा। कहता है कि ओम का नियम है। दोस्तों आपको बताना है कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम क्या होता है? V = दोस्तों IR होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है कि ओम का नियम क्या होता है? V = IR होता है, जो कि ऑप्शन देखिए ए में लिखा हुआ V = IR। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं देखिएगा 15 नंबर प्रश्न कहता है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि ऊर्जा का SI मात्रक होता है तो जूल होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 16 नंबर देखिएगा। कहता है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है दोस्तों। क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला देखिएगा 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इसमें कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10⁻³ एम्पियर होता है। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों ये 18 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है दोस्तों, टूथपेस्ट, वो प्रायः होता है तो वो क्षारीय होता है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए क्षारीय विलयन का pH मान होता है जो कितना होता है दोस्तों? तो 7 से अधिक होता है। आपको इसको याद रखना है। और अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है दोस्तों? तो 7 से कम होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और उदासीन विलयन का जो pH मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ये भी ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 19 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.12H2 है दोस्तों। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों आपको बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो CaSO4.12H2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। दोस्तों आपको बताना है 20 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीजन की संयोजकता है तो 2 है दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम देखिएगा यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कहता है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों आपकी फाइनल परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि तारे के टिमटिमाने का कारण, जो तारा टिमटिमाता है दोस्तों उसका कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हुआ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात बता दूं कि अगर जो लाइफ में अगर जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, समस्या आता है, तो उससे डिप्रेस मत होइए, हारिए मत बाबू, उससे लड़िए, कॉम्पीट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम आना, एक समस्या आना एक लाइफ का पार्ट है दोस्तों, और इससे लड़कर आपको जीवन में आगे बढ़ना एक आर्ट ऑफ लाइफ है, जो हर इंसान के अंदर आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। ना कि कोई प्रॉब्लम आया तो हार कर एकदम बैठ जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ कि क्या आप ऐसा इस जीवन में व्यक्ति बनना चाहते हैं कि कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपका लाइफ में आए और हार कर एकदम हिम्मत मायूस होकर बैठ जाइएगा? ऐसा तो बनना नहीं चाहते हैं बाबू। तो अभी से अपने अंदर उस तरह टैलेंट, उस तरह अपने आप में क्वालिटी डेवलप कीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी समस्या आए तो उसे पूरी शिद्दत और जुनून के साथ लड़िए, उससे हिम्मत के साथ लड़िए और उससे आगे बढ़िए बाबू। ऐसा इंसान जीवन में बनिए ताकि आसपास के लोग आपसे सीखे, आपसे इंस्पायर हो। ठीक है, ना कि हिम्मत हारने वाला इंसान बनिए। ठीक है, देखिए बाबू, स्टूडेंट लाइफ में कष्ट नहीं कीजिएगा, स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम नहीं झेलिएगा, ताना नहीं सुनिएगा। तो कब ताना सुनिएगा, कब प्रॉब्लम झेलिएगा? जब सक्सेस हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर गली, हर मोहल्ले में दोस्तों आपका इज्जत, रिस्पेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए अभी जो आपको ताना मार रहे हैं, आपके बारे में गलत सोच रहे हैं कि लड़का सही नहीं है, उस सबको इग्नोर कीजिए और आपका जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। देखिए, आज तक आपको जो भी भला बुरा आपके बारे में गलत समझता आया है, उसके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी आपके पास एकदम सामने दिखाई दे रहा है। फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023, इसमें काफ़ी अच्छा अंक दोस्तों प्राप्त कीजिए। और आपके बारे में आज तक जो गांव, समाज, रिलेशन में आपके बारे में बुरा सोचा है कि लड़का सही नहीं है, गलत काम करता है, उन सभी को दोस्तों आप अच्छा अंक लाकर ही फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में चौंका दीजिए, सभी का मुँह बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए बुद्धिमान लोग जो होता है दोस्तों, अपमान का बदला सामने वाला से लड़कर नहीं लेता है, सामने वाला से ज़्यादा कामयाब होकर लेता है, वो होता है सही इंसान। ठीक है ना, तो आप बुद्धिमान हैं तो सामने वाला से लड़कर अपना अपमान का बदला मत लीजिए, सामने वाला से ज़्यादा कामयाब होकर लीजिए। ठीक है, अगर जो अच्छा अंक दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम आप प्राप्त कीजिएगा ना, तो जो आपके बारे में गलत समझ रहे हैं, जो आपको अपमान करते हैं, उन सभी का दोस्तों मुँह बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को अपनी ज़िंदगी से जाने मत दीजिए और जितना आपके पास क्षमता है, जितना आपके पास एनर्जी है, पूरा झोंक दीजिए दोस्तों। लगभग आपके पास 3 मंथ दम गिन के समय बचा हुआ है, पूरे जोश एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए और फाइनल 2023 बोर्ड एग्जाम में 480 प्लस मार्क लाकर सभी को चौंका दीजिए दोस्तों। ठीक है, हमारे तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक है कि अभी से भी जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए, आप जीवन में बहुत अच्छा कीजिएगा बाबू, बहुत आगे जाइएगा। ठीक है, और अगर जो अभी तक आप सभी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए, क्योंकि मैं उन सभी कंटेंट को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। आप हमारे परिवार हैं दोस्तों, और आप और हम आपके परिवार हैं। हम सब मिलकर, दोनों मिलकर काफ़ी शानदार तैयारी 2023 बोर्ड एग्जाम में करने वाले हैं, इसलिए आप हमसे कंटिन्यू बने जुड़े रहिएगा। चलिए देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न करते हैं। कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है दोस्तों, आपको बताना है दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो इनामेल जो है दोस्तों, इनामेल ये दांत की सबसे ऊपरी परत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 23 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा लेंस जो होता है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो देखिए बाबू, अवतल लेंस जो है ना, अवतल लेंस, ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है, तो इसको भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 24 नंबर कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। दोस्तों आपको बताना है पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो दोस्तों कौन सा आपको बताना है इस 25 नंबर प्रश्न दोस्तों कि मानव आहार का सबसे लंबा भाग है, तो छोटी आंत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। देखिएगा कहता है
कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। काफ़ी शानदार प्रश्न दोस्तों, ये 26 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 27 नंबर प्रश्न कहता है कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनते हैं। ये भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनते हैं तो लवण बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 28 नंबर कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनता है, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न में कि पुष्प का कौन सा भाग जो है दोस्तों फल बनाता है। कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय बनाता है दोस्तों, अंडाशय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न काफ़ी शानदार प्रश्न है। 30 नंबर आपको बताना है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों बोल्ट होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ये चारों दोस्तों याद रखिएगा। इस चारों में से एक ना एक आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पक्का आएगा, ये मेरा गारंटी है बाबू। इसको आप लिख लीजिए। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत आवेश का दोस्तों एसआई मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, ठीक है। और देखिए विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है बोल्ट होता है दोस्तों। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है जो ओम होता है दोस्तों। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों जूल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 31 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ये भी प्रश्न है बहुत बार, मतलब 10 बार से ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ दिया होगा इस प्रश्न को, ठीक ना। कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है दोस्तों। आप इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर यहाँ पर कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है? उदासीन तार का रंग तो काला होता है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है कैसा होता है? तो काला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है दोस्तों। आपको ये 33 नंबर प्रश्न में बताना है कि मधुमक्खी का डंक जो है दोस्तों एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है तो मिथेनोइक अम्ल है दोस्तों। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। 34 नंबर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाबू, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आपको 33 नंबर प्रश्न हो गया। अब हम देखने वाले हैं कौन प्रश्न? 34 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है? दोस्तों आपको बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों प्रकृति स्रोत निम्न में से कौन है? तो दोस्तों टमाटर है। क्या है? टमाटर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। देखिए इमली में दोस्तों, इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कि इमली में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 35 नंबर देखिएगा कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो देखिए पोटेशियम जो दोस्तों जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है निम्न में से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 35 का। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको इसमें बताना है कि जब कोई वस्तु फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए जब कोई वस्तु फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
देखिएगा यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों आपको ये 37 नंबर प्रश्न बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का होता है। आप इसको याद रखिएगा कि धारा मापने में एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 37 का। अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर। देखिएगा कहता है डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 38 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है। किस ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा 39 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। ये भी दोस्तों काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की तो दोस्तों आधी होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आंसर आपको सही लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको बताना है कि विभवांतर का ये सही मात्रक क्या है। ऑप्शन में लिखा है जूल, बी में लिखा है वाट, और देखिए सी में लिखा है वोल्ट और डी में लिखा है एम्पियर। तो जो ऑप्शन सही लगे दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी का हम कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, पसंद आया है थोड़ा भी वीडियो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए बाबू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। ठीक है, और दोस्तों हर हालत में फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए। और आज तक जो आपके बारे में गलत समझते आया है, आपको बुरा समझते आया है, उन सभी को दोस्तों इतना अच्छा अंक प्राप्त करके मुँह बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम आपको अच्छा प्रदर्शन करने का। ठीक है, इस मौका को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा बाबू। जितना आपके पास एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए तीर मत। हमसे जितना मेहनत होगा आपके लिए करने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।